40 से ज्यादा देशों में फैला कोरोना का प्रकोप। साल 2024 की शुरुआत वैश्विक स्तर पर कोरोना के बढ़ते खतरे के साथ हुई है। दुनिया भर में इन दिनों एक नए वेरिएंट JN1 के कारण संक्रमण के मामले बढ़ते हुए रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि 1.5 महीने के भीतर ही ये वेरिएंट करीब 41 देशों में फैल चुका है। सिंगापुर, अमेरिका जैसे देशों में संक्रमण की एक और संभावित लहर को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ अलर्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन से प्राप्त जानकारियों के मुताबिक वहां पर कोरोना के कारण मौत के मामलों में तेजी से इजाफा आया है। मतलब कोरोना का ये नया वेरिएंट एक बार फिर से चिंता बढ़ाता हुआ देखा जा रहा है। भारत में कोविड-19 के जोखिमों पर नजर डालें तो पता चलता है यहां भी दैनिक संक्रमण के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 756 नए मामले सामने आए, 5 लोगों को मौत हुई। देश में कोरोना के एक्टिव मामले 4049 हो गए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं JN1 सबवेरिएंट को हल्के में लेने की गलती नहीं की जानी चाहिए। ये भविष्य के लिए खतरनाक संकेत दे रहा है। कोरोना पर अध्ययन कर रहे शोधकर्ता कहते हैं भले ही हम कोविड-19 के साथ अभ्यस्त हो गए हैं, वैक्सीनेशन और हर्ड इम्यूनिटी के चलते नए वेरिएंट्स से संक्रमण और गंभीर रोगों का जोखिम अब काफी कम हो गया है, पर JN1 की प्रकृति एक बार फिर से डरा रही है। ब्रिटेन रवाना होंगे भारतीय रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 जनवरी को ब्रिटेन की 3 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना होंगे। इस दौरान रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी की संभावना है। गौरतलब है कि पिछली मंत्री स्तरीय यात्रा 22 जनवरी को हुई थी। जून 2022 में राजनाथ सिंह की ब्रिटेन की यात्रा प्रोटोकॉल कारणों से रद्द कर दी थी। 3 दिवसीय यात्रा के दौरान ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शाप्स के साथ व्यापक बातचीत होगी। इस बैठक में सैन्य सहयोग और रक्षा औद्योगिक साझेदारी को गहन करने की कोशिश की जाएगी। लंदन स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS के थिंक टैंक में शामिल दक्षिण एशिया के सीनियर फेलो राहुल रॉय चौधरी ने कहा कि यह यात्रा और सार दोनों के संदर्भ में खास है। 22 वर्षों में भारत के रक्षा मंत्री की ब्रिटेन की यह पहली यात्रा है। बता दें 22 जनवरी 2002 को तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस लंदन दौरे पर गए थे। इस लिहाज से यह यात्रा खास मानी जा रही है। राहुल रॉय चौधरी ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ब्रिटेन दौरा कई मायने में खास है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 7 सुरक्षा एजेंसियों के 30,000 जवान। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की सुरक्षा उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की 6वीं वाहिनी को सौंपी गई है। ये जवान आतंकी खतरों से निपटने की क्षमता रखते हैं। यहाँ 3 इंस्पेक्टर, 55 उपनिरीक्षक, 22 मुख्य आरक्षी और 194 आरक्षी लगाए गए हैं। 22 जनवरी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। स्टेट एजेंसियों के अलावा केंद्र की एजेंसियों ने भी जिले में कैंप किया है। 15 टीमें विभिन्न इलाकों में छानबीन करके इनपुट तलाश रही हैं। वहीं श्रीराम मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा कमांडो के हवाले किया गया है। रामनगरी में लगभग 30,000 जवान तैनात किए जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिले में IB, LIU, ATS, STF, मिलिट्री इंटेलिजेंस समेत 7 सुरक्षा एजेंसियों ने प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व ही कैंप किया है। खुफिया जानकारी जुटा रही टीमों में 1 डिप्टी SP, 1 निरीक्षक व 6 सिपाही लगे हैं। इन्हें मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम समेत तमाम आधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है। अयोध्या में होने वाली तमाम संभावित गतिविधियों पर उनकी नजर है। फिदायिन हमले रोकने के लिए मंदिर के आसपास क्रैश रेटेड बोलार्ड लगाए जा रहे हैं। CCTV कैमरों से आसपास के इलाकों की निगरानी होगी। सुपर हरक्यूलिस विमान की कारगिल में सफल लैंडिंग। यह कमांडोज की ट्रेनिंग का भी हिस्सा था कि कैसे आपात स्थिति में उनकी जल्द से जल्द मोर्चे पर तैनाती की जा सकती है। भारतीय वायुसेना को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल वायुसेना ने अपने C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान को रात के समय कारगिल हवाई पट्टी पर उतारने में सफलता हासिल की है। इस दौरान वायुसेना के गरुड़ कमांडोज को भी सुपर हरक्यूलिस विमान में बिठाकर कारगिल भेजा गया। यह कमांडोज की ट्रेनिंग का भी हिस्सा था कि कैसे आपात स्थिति में उनकी जल्द से जल्द मोर्चे पर तैनाती की जा सकती है। गरुड़ कमांडो फोर्स वायुसेना की स्पेशल फोर्स है। वायुसेना ने लैंडिंग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया है। ऊंचाई वाले मुश्किल हालात में एयरक्राफ्ट की लैंडिंग हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहती है।
इसे में कारगिल जैसे ऊंचे पहाड़ों वाले इलाके में सुपर हरक्यूलिस विमान की सफल लैंडिंग एक बड़ी सफलता है। इस ऑपरेशन के दौरान वायुसेना ने रात के अंधेरे में कारगिल जैसी चुनौतीपूर्ण एयर स्ट्रिप पर सफलतापूर्वक सुपर हरक्यूलिस की लैंडिंग कराकर न सिर्फ अपनी तकनीकी दक्षता का प्रदर्शन किया है, साथ ही इस ऑपरेशन की काफी रणनीतिक अहमियत है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमला। पश्चिम बंगाल के संदेशखली में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक टीम पर भीड़ ने हमला किया था। इस दौरान वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की गई थी। इस घटना के बाद से राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। ईडी की टीम पर हुए हमले पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। केंद्रीय एजेंसियों को कई राज्यों में इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है। मुझे लगता है कि यह कोई नई बात नहीं है। भाजपा जल्द ही सत्ता से बाहर होने वाली है और देश में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने वाली है। ईडी की टीम पर हमले के बाद टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने पर पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ईडी क्या करेगा, ईडी खुद बेवकूफ है। भाजपा या ईडी, सीबीआई को बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए। रोहिंग्याओं के बारे में भाजपा चिल्लाती रहती है, लेकिन इतने समय तक वे कहाँ थे? तब गृह मंत्रालय कहाँ था? अब मामला सुर्खियों में है तो उन्होंने ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की हुई शुरुआत। गुजरात में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भगवान राम की छवि वाली पतंग लेकर लोग पहुंचे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शिरकत की है। पतंग महोत्सव में कई अतरंगी पतंगे देखने को मिली। इसी बीच भगवान राम की छवियों वाली पतंगे लेकर भी लोग यहां पहुंचे हैं। रविवार को 7 जनवरी को सूबे के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने खुद पतंग भी उड़ाई। महोत्सव में फ्रांस, यूक्रेन, तुर्की, स्पेन, श्रीलंका, थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं। अहमदाबाद पतंग महोत्सव से जुड़ी वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है। इस महोत्सव का आयोजन साबरमती रिवर फ्रंट पर किया गया है। इस बार लगभग 55 देशों के 153 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। भारत के 12 राज्यों में से 68 और गुजरात से कई लोग शामिल हुए हैं। देश का सबसे लंबा समुद्री पुल हुआ तैयार। यह देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। 6 लेन वाले पुल की कुल लंबाई 2160 किलोमीटर है। इसका 16.5 किलोमीटर हिस्सा समुद्र और शेष 5.5 किलोमीटर हिस्सा जमीन पर है। MTHL का नाम पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। देश की सबसे महत्वाकांक्षी और चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं में से एक मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का प्रधानमंत्री मोदी आध्यात्मिक प्रणेता स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर 12 जनवरी को उद्घाटन करेंगे। यह देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। MTHL का नाम पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को पुल का निरीक्षण किया। इसके बाद उद्घाटन की तिथि की घोषणा की। पुल को MMRDA ने निर्मित किया है। मुख्यमंत्री शिंदे ने बताया कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना से मुंबई के शिवड़ी और रायगढ़ जिले के न्हावा शेवा के बीच की दूरी काफी कम हो जाएगी। यह आर्थिक राजधानी का चेहरा बदल देगा। जनपद पंचायत ढेमरखेड़ा अंतर्गत ग्राम पंचायत कचनारी में मां विरासन देवी मंदिर में सामुदायिक भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त कार्य चयनित स्थल पर निर्माण न किया जाकर अन्यत्र स्थान पर निर्मित किया जा रहा था और कालम बीम और ईंटों की जुड़ाई में डस्ट का उपयोग किया गया था, जिसका वीडियो मुख्य कार्यपालन अधिकारी को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया था, जिसके बाद सहायक यंत्री द्वारा स्थल निरीक्षण और पंचनामा में स्थापित किया था कि कालम बीम और ईंट की जुड़ाई में डस्ट का उपयोग किया गया है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की तहसील नवाबगंज में SDM एन राम की अध्यक्षता में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस, जिसमें 115 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 14 का निस्तारण भी कर दिया गया, तो बाकी को निस्तारण हेतु संबंधित विभागों में भेज दिया गया। चित्रकूट जनपद में एक सनकी युवक का विद्युत पोल पर चढ़कर
गमछे से फांसी लगाने का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई है। घंटों कड़ी मुश्क्कत के बाद पुलिस प्रशासन ने सनकी युवक को विद्युत पोल से नीचे उतारा है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। व्यक्ति ऊपर बिजली के पोल में चढ़ गया था, फिर कैसे उतारा गया, उसको कितने घंटों में उतारा गया? हाँ, ये पता चला कि एक व्यक्ति जो है पोल पे चढ़ गया था और ये सूचना आने पे जो है हम और हमारी टीम यहाँ के जो है कोतवाली के जो निरीक्षक हैं, तहसीलदार हमारे हैं, नगर पालिका की जो हमारी टीम है, सभी लोग तत्काल मौके पर पहुँचे। लाइट वाइट कटवा दिया गया था और उसके बाद से ही और सब चीज़ों से हम लोग रहे, बहुत देर तक उसको मनाते रहे, लेकिन नहीं मानने पे वो जैसे लटका तो उसके साइड से इलेक्ट्रिक पोल कटवा दिया गया और उसके बाद रेस्क्यू कर लिया गया और तत्काल अस्पताल लाया गया। इस समय पूर्ण रूप से वो ठीक है और बातचीत भी कर रहा है। प्राथमिक उपचार जो है डॉक्टर द्वारा किया गया है, उनके द्वारा भी बताया गया है। उसकी स्वास्थ्य की हालत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ का रहने वाला है सर, क्या और जानकारी मिली? बिहार के रहने वाले हैं और अभी और पूरा डिटेल इनका नहीं पता चल पा रहा है। अभी अपने घर का जो है कोई मोबाइल नंबर वगैरह नहीं बता रहा है। पुलिस उसकी जांच कर रही है और घर वालों को, परिजनों को बुला करके सुपुर्द करा दिया जाएगा। ठीक है सर।